नमस्कार सभी छात्रों का आज के लेक्चर में स्वागत है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके बीच लेके आया हूँ जो कक्षा 11 कृषि वर्ग विज्ञान वर्ग दोनों में आवश्यक है और साथ में प्रयोगात्मक परीक्षा में भी ये आता है। कक्षा 11 कृषि वर्ग में बलों के समांतर चतुर्भुज नियम का सत्यापन करना, वहाँ सत्यापन जब हम प्रैक्टिकल का करते हैं तो इसका जो प्रिंसिपल हमने ये लिखा है, ये प्रिंसिपल लिखना पड़ता है। और ये प्रिंसिपल जब प्रैक्टिकल का मौखिक हम लोग लेते हैं, वाइवा जब लेते हैं तो बच्चों से पूछ भी लेते हैं कि बच्चे पूछते हैं कौन सा प्रयोग किया, वो कहते हैं सर बलों के समांतर चतुर्भुज नियम का सत्यापन किया है। हम कहेंगे बेटा उसका आप हमें प्रिंसिपल बता दीजिए, सिद्धांत बता दीजिए। तो सिद्धांत आपको आना चाहिए और सिद्धांत के बाद फिर आज तो हम थ्योरी का टॉपिक लिया है, प्रैक्टिकल का तो बाद हम बताएंगे, लेकिन यहाँ ये प्रैक्टिकल में ये प्रिंसिपल आता है और इसमें फार्मूला आएगा वो भी आता है। देखो क्या है, ये हमने एक चित्र बना दिया है, ये सिद्धांत लिखा है। सबसे पहले सिद्धांत को हम आपको समझाते हैं। यानी यदि किसी बिंदु पर एक साथ लगे दो बलों को, यानी एक बिंदु है उस पर दो बल लगे हैं। देखो एक बल ये लगा है और एक बल ये लगा है, एक साथ लगे दो बल कौन से हैं, P और Q। मान लो दो बल P और Q लगे हुए हैं। दो बलों को परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें। यानी परिमाण क्या लिखा है, परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की ये दो संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी बल परिमाण और दिशा में, यानी इनका परिणामी बल ये क्या लिखा है, परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाता है। ये देखो ये उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा, ये इनका परिणामी बल है R। P और Q का परिणामी बल क्या है, R। और देखो ये विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया गया है, वही लिखा है। समझ में आ गया। यानी यदि किसी बिंदु पर एक साथ लगे दो बलों को परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं या आसन्न भुजाओं भी इनको कहते हैं से प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण यानी विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से यानी उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाता है। क्लियर हो गया। यानी विकर्ण ये होगा, ना कि ये होगा, ये वाला विकर्ण इससे प्रदर्शित होगा। तो विकर्ण क्या है, R। तो ये दो भुजाएं हैं P और Q, दो बल हैं, इनके बीच का कोण कौन सा है, देखो एल्फा। यानी माना बिंदु A पर दो बल P और Q एल्फा कोण बनाते हुए लगाए गए हैं या एल्फा कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। देखो लैंग्वेज लिख लो, सबसे पहले लैंग्वेज लिख लो। माना ब्लू पेन होगा, ये रखा है, ब्लू पेन से लिखूं। माना दो बल कौन कौन से हैं, P व Q बिंदु A पर एल्फा कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। देखो P और Q भुजा किस पर, बिंदु A पर एल्फा कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। और देखो P किसके द्वारा दिया गया है, भुजा AB की द्वारा, और Q भुजा AD की द्वारा। ये भी लिख लो, बल P भुजा AB द्वारा, भुजा AB द्वारा लिख दो या AB से लिख दो। अच्छा, बल Q भुजा AD से
प्रदर्शित करें तो, ये और लिख लो, तो बल, परिणामी बल लिखो, तो परिणामी बल आर, विकर्ण, कौन सा विकर्ण देखो, विकर्ण, ये विकर्ण कौन सा है देखो, एसी, एसी द्वारा या एसी से प्रदर्शित होगा। ये हमने लैंग्वेज लिख दी, ये यानी भुजा ए बी द्वारा बल P, भुजा ए डी द्वारा बल Q, तो परिणामी बल किसके द्वारा प्रदर्शित होगा देखो, विकर्ण यानी AC के द्वारा प्रदर्शित होगा। अच्छा, अब जी हमने बना लिया, यहाँ देखो ये जो R है, अगर R का मान हमें निकालना है तो हमने देखो भुजा ए बी को आगे बढ़ाया, भुजा ए बी को आगे बढ़ाया कहाँ तक, E तक, और ये देखो बिंदु C से E पर ये एक लंब डाला गया है, C से E पर क्या डाला गया है, एक लंब, यानी लिख देंगे R का मान ज्ञात करने के लिए भुजा ए बी को आगे बढ़ाया तथा C से बिंदु E पर एक लंब डाला। अच्छा, दूसरा देखो ये कोण एल्फा कौन कौन से हैं, यानी कि कोण VAD, यहाँ लिख देते हैं कोण BAD बराबर, देखो कौन सा लिखा VAD, और यहाँ क्या लिखे हैं EBC, यानी कोण EBC, ये कैसे हैं देखो एल्फा, ये एल्फा है, दोनों एल्फा हैं। अब देखो त्रिभुज, त्रिभुज ACE, ACE में E क्या है, त्रिभुज ACE में E यानी कोण E क्या है देखो, कोण E समकोण है, कोण E समकोण है। देखो अतः, अतः पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी थी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग क्या होता है, AC का वर्ग बराबर, देखो आधार क्या है, AE का वर्ग प्लस ये देखो CE, CE, CE का वर्ग। देखो जो AE है, AE को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BE, इसको तोड़ दिया का होल स्क्वायर प्लस CE का वर्ग। ये देखो इसको खोल लो तो क्या लिखेंगे, AB का वर्ग BE का वर्ग प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना प्लस देखो CE का वर्ग। ये देखो अच्छा, जो AB है, AB ये क्या है देखो P, यानी P का वर्ग प्लस BE तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें इसमें कुछ तो पता है। देखो VE और CE भी हमें नहीं मालूम है। देखो अब हम इसको ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करें, देखो ये हमें जानकारी है लेकिन थोड़ा समझना है। V का वर्ग प्लस CE का वर्ग, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 2AB इंटू VE। देखो यहाँ आप लिखते हैं, चूँकि ये देखो VE वर्ग प्लस CE का वर्ग बराबर, यह त्रिभुज देखो, ये यहाँ पर ध्यान दो क्या लिखा है, VE का वर्ग यानी आधार का वर्ग प्लस CE यानी लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा देखो, कर्ण के बराबर, यानी ये हो जाएगा BC के वर्ग के बराबर। यानी इनके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, VC, तो लिख दो। देखो AC वर्ग बराबर देखो P स्क्वायर प्लस इन दोनों के स्थान पर क्या लिख दें, BC का वर्ग प्लस 2AB इंटू BE। देखो AC क्या है, AC क्या है, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस BC और AD ये बराबर होंगे, यानी Q स्क्वायर प्लस 2AB। AB देखो कितना है, P
2p। अब हमें BE नहीं पता है भाई, BE अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा। देखो यहाँ आ जाओ, BE बराबर क्या होगा, यहाँ से देखो कॉस एल्फा, यानी चूंकि कॉस एल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी VE अपॉन कर्ण कितना होगा, देखो इसमें BC, यानी आप लिख सकते हो BC बराबर लिख सकते हो VE कॉस एल्फा, लिख सकते हैं ना, VE कॉस एल्फा। ये देखो नहीं, VE बराबर लिख सकते हैं, तीसरी गुणा करिए भाई, B बराबर लिख सकते हो BC कॉस एल्फा, तो यहाँ लगा दो BE बराबर, यानी अतः R बराबर, बस आ गया है डेरिवेशन, R बराबर देखो वर्गमूल भी ले ले रहे हैं, ठीक है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P। अब देखो BE के स्थान पर क्या लिखेंगे, BC कॉस एल्फा, और BC किसके बराबर है, BC किसके बराबर है, Q के, तो क्या लिख दें 2PQ कॉस एल्फा। आ गया डेरिवेशन, यही लाना होता है। अब ये हमने सिद्ध कर दिया, यानी डेरिवेशन यहाँ पर आ गया, ये एक सूत्र आ गया बेटा, ये परिणामी बल का सूत्र आ गया। अच्छा, अब जैसे अगर tan निकालें, tan थीटा, इसमें कौन किस में निकालें tan थीटा, यानी अब त्रिभुज ACE ले लो, AEC ले लो, AEC से AEC से tan थीटा, tan में क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि CE अपॉन AE। देखो CE भी निकालना पड़ेगा, CE कैसे निकालोगे, साइन से, यहाँ देखो CE, यहाँ लिख दो, इधर यहाँ लिख दो, जैसे साइन एल्फा होता है ना, साइन एल्फा, साइन यहाँ पर निकालें तो क्या आएगा बताओ, लंब बटा कर्ण, यानी कि CE अपॉन BC, और CE बराबर क्या आ जाएगा, BC साइन एल्फा, वो यहाँ लिख देंगे हम। अच्छा, AE को तोड़ दो, AB प्लस BE, समझते जाना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी आप नहीं बोलेंगे। CE की जगह में यहाँ क्या लिख दूँ, BC साइन एल्फा, यहाँ से निकाल लिया। अच्छा, यहाँ देखो AB हमें मालूम है, P प्लस VE, देखो ये निकाला था, BC कॉस एल्फा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा बराबर VC, देखो BC मालूम है Q साइन एल्फा, अपॉन P प्लस Q कॉस एल्फा। आ गया, ये आ गया, देखो इसको हमने ऐसे करके बंद कर दिया, ये देखो आ गया, यानी क्या आ गया, एक सिद्ध होके आ गया Q साइन एल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस एल्फा, यहाँ से निकाल दिया, ये देखो अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, एक बार इसको फिर समझ लो, देखो प्रिंसिपल को तो हम चेंज कर नहीं सकते, ये तो जैसा है आपको तैयार करना होगा, और हमने आपको समझा दिया है, तो मैं समझता हूँ आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। यहाँ से ये लैंग्वेज, ये ज़रूरी नहीं है हमने जो लिखी वैसे ही लिखो, आप चित्र देख के लिखेंगे, और हमने चित्र देख के जो लिखी है, माना दो बल PQ बिंदु A पर एल्फा कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं, बल P भुजा AB से, बल Q भुजा AD से, देखो प्रदर्शित करें तो परिणामी बल विकर्ण AC से प्रदर्शित होगा, और देखो जे कोण BAD और देखो EBC दोनों कैसे हैं, एल्फा। अब देखो त्रिभुज ACE ले लो, ACE में E क्या है, कोण E समकोण है। अच्छा, अब देखो ये पाइथागोरस प्रमेय तो लगाई है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते ही तो डेरिवेशन आ गया, और tan में जानते हो लंब बटा आधार, लाल बटा का होता है, तो लंब बटा आधार, उससे tan आ गया, और ये सूत्र ज़्यादातर निकालना होता है, लेकिन हमने ये भी बता दिया, तो मैं समझता हूँ पूरा क्लियर हो गया, आपको हमेशा याद रहेगा।
एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखो इसमें कुछ शर्तें हैं, कंडीशन हैं। देखो क्या शर्तें हैं इसमें, ये है जैसे ये अभी हमने डेरिवेशन निकाला। पहली ये है नंबर 1, जब दोनों बल, जो दो बल लग रहे थे, दोनों बल एक ही दिशा में हों, एक ही दिशा में हो। एक ही दिशा में हो का मतलब क्या है जानते हो? अल्फा बराबर 0, यानी दोनों के बीच का कोण शून्य हो, अल्फा बराबर 0 हो, तब क्या होगा? देखो ये अल्फा बराबर 0 हो, तब देखो दोनों बल एक ही दिशा में हो, तब आप लिखेंगे अल्फा बराबर 0, यानी आर बराबर, नीले पेन से लिख देते हैं, आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस क्या आएगा? 0, कॉस 0, यानी आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 2pq। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर बराबर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से वर्गमूल हट गया, तो आर बराबर पी प्लस क्यू। देखो आर बराबर पी प्लस क्यू आया, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर दोनों बल जुड़ेंगे तो ये अधिकतम होगा, आर मैक्सिमम होगा। तो आर मैक्सिमम लिखो ना, लिखो आर बराबर पी प्लस क्यू। अच्छा कब आ गया? जब दोनों बल एक ही दिशा में है। अच्छा अगर tan निकालें, tan, तो tan थीटा भी हम निकाल सकते हो, tan थीटा बराबर क्यू साइन 0, अल्फा की जगह 0 कर दोगे तो पूरा क्या आ जाएगा? 0। निकाल दें, निकाल लो। तथा tan थीटा बराबर देखो क्यू साइन 0 अपॉन पी प्लस क्यू कॉस 0, साइन 0 का होने से पूरा 0, यानी tan थीटा बराबर 0, और ये tan 0 की वैल्यू होती है, tan 0, यानी थीटा बराबर अगर लिखना चाहोगे तो 0 डिग्री, या 180 भी लिख सकते हैं, tan 180 की वैल्यू ये होती है। अच्छा ये देखो क्लियर हो गया। कौन सी कंडीशन थी? जब दोनों बल एक ही दिशा में हो, और जब दोनों बल विपरीत दिशा में हो। सेकंड, जब दोनों बल विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, यानी विपरीत हो। विपरीत हो का मतलब ये समझे कि उनके बीच का कोण कितना है, अब हम लिखे ही देते हैं 180 डिग्री, यानी अब उनके बीच का कोण है 180 डिग्री। पहले कितना था? 0 डिग्री, अल्फा 0 था। अच्छा देखो अब सूत्र क्या आएगा? आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और वर्गमूल, अब वर्गमूल से होल स्क्वायर हट जाएगा, तो r बराबर p माइनस क्यू। देखो p माइनस क्यू, जैसे अब p माइनस क्यू का भी होल स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर खोलें तो ये आएगा, और q माइनस p का भी अगर होल स्क्वायर खोलें तो ये आएगा। तो हम इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं, या q माइनस पी ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये डिफरेंस होता है कुल मिला के। r बराबर क्या होता है? डिफरेंस। अगर आप tan निकालें, tan निकाल देते हैं भाई, tan थीटा बराबर देखो q साइन 180, साइन 180, अब साइन 180 0 हो गया तो 0 ही हो जाएगा, इसकी तरह हो जाएगा सेम। मत निकालो, क्या जरूरत है, और निकाल दिया तो चलो कॉस 180 क्या लिख दें? 0, tan थीटा बराबर 0, यानी थीटा बराबर 0 या 180, या 180 लिख दें। मतलब दो कंडीशन आ गई, और निकालना है। एक कंडीशन और भी हो सकती है, जब दोनों बल लंबवत हो, जब दोनों बल
लंबवत हो, लिख लो वो भी, हम तो पूरा डिटेल में ही पढ़ा देंगे। जब दोनों बल परस्पर कैसे हों, लंबवत हो, यानी कि लंबवत हो का मतलब क्या आ गया, ब्रैकेट में हम लिखेंगे अल्फा बराबर कितना 90 डिग्री। देखो पहले 0 था, फिर 180, अब 90 डिग्री। जब दोनों लंबवत हो, अब देखो वहाँ पहुँचो, आर बराबर परिणामी बल आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा √p² प्लस क्यू स्क्वायर। आगे सूत्र तथा और निकालना चाहो ये tan वाला, तो tan थीटा बराबर q sin 90 अपॉन p प्लस क्यू cos 90। अब cos 90 0 हो गया और जिस sin 90 1 हो गया, यानी कि tan थीटा बराबर लिख सकते हो q अपॉन p। तो q अपॉन p, देखो ये तो हमने tan निकाला है, ये देखो और ये r निकाला है, ये और ये निकाला है, ये ना। इसको भी चाहो तो बंद कर सकते हो, पूरा बंद कर लो, ये आ गया। तो अब ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो ये थ्योरी की दृष्टिकोण से बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम का सत्यापन करना हमने आपको सिद्ध करा दिया। प्रयोग इसका किसी दिन इसका प्रयोग का भी वीडियो हम आपको डाल देंगे, तो आपको और अच्छा हो जाएगा और इसको तैयार करेंगे। अच्छा टॉपिक है, कल हम इससे आगे और अच्छे टॉपिक लेके आते हैं, इसको तैयार करिए। ओके, थैंक यू।